नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाला है। वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और इसके अंदर जितना भी प्रश्न है ना, इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाता है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इतना ही जो भी पूछा गया है, इतना ही से पूछा गया है और बार-बार जब भी मतलब पूछा गया है, तो इतना ही जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा ना, इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर। सब्जेक्टिव का बात अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर इतना ही पूछा जाता है। 35-40 को जो प्रश्न होता है ना, इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से कम हमको उम्मीद है कि 2-4 प्रश्न तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो 15 से 17 मिनट के अंदर आपको 2-4 मार्क्स मिल रहा है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक थोड़ा-सा अनुरोध करना चाहते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, आज का जो क्लास है, इसके अंदर हम लोग क्लास 10th का जो काव्य खंड हुए गोधली का, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, हमारी नींद, इनके लेखक हैं समसामयिक कवि बीरेन डंगवाल, है कि नहीं? और ये उनकी कविता दुष्चक्र में स्रष्टा से संकलित है कि नहीं? जो हमारी नींद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यह कविता सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। तो इसके बारे में एक कहानी, ये कविता है, आप लोगों ने ये कविता पढ़ी होगी, काफ़ी बेहतरीन कविता है, आप लोगों ने पढ़ी होगी तो। अगर उसको लय में आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कुछ ख़ास नहीं लगा होगा, जब उसको लय पकड़ेंगे उसका जब कविता का भाव पकड़ेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा। ख़ैर, वो दूसरी बात है, हमारी फ़िलहाल ध्यान इस बात पे है कि इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमारी नींद का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए है, वो इस चैप्टर इस सेशन के अंदर हमने रखा है, इस वीडियो के अंदर हमने रखा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं, है कि नहीं? तो पहला सवाल जो है वो आपके सामने आता है, इस प्रकार से पहला सवाल जो है वो आपके सामने आता है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखिए, इनके लिए वीरेन डंगवाल जी जो थे, है कि नहीं? तो इनका जो जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो दुष्चक्र में सरष्टा नामक जो उनकी कविता संग्रह है, कविताओं का संकलन है, उसके लिए उनको मिला था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कविता के अनुसार, है कि नहीं? आपके कवि के अनुसार गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी, बमबारी हुई, धमाके से देवी जागरण हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कविता के अनुसार, कवि के भाव के अनुसार ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि गरीबों के बस्ती में धमाके से देवी जागरण हुआ। देखिए, मूल रूप से जो कवि का ध्यान है कि नहीं? वो बहुत अधिक मात्रा में डीजे लगा लिए, रात भर डीजे बजा रहे हैं। आप देखिए, आप खुद तो चैन से सो नहीं रहे हैं, आजू-बाजू के लोगों का भी जीवन क्या कर रहे हैं? अस्त-व्यस्त कर रहे हैं, उनका जो शांति है उसको भंग कर रहे हैं। तो जागरण आपको देखिए, पूजा का मूल मंत्र ही होता है शांति, और आप उसी को करने के लिए इतना अशांति फैला रहे हैं, इतना गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाल रहे हैं, बेपरवाही से लोग चल रहे हैं, है कि नहीं? ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कवि का ध्यान उसी का तरफ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से तो कई मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो लाउड स्पीकर पे जो जागरण होता है ना देवी का, मतलब चाहे वो किसी भी देवी का होता हो, तो उस जागरण के बारे में कवि का ध्यान इधर आकृष्ट कर रहे हैं। तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ भाई? कई शिशु पैदा हुए, है कि नहीं? दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ, धमाके से देवी जागरण जागरण भी हुआ गरीब बस्तियों में, है कि नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धमाके से देवी जागरण हुआ। लेकिन गरीब बस्तियों की बात हो रही है ना, तो गरीब बस्तियों में भी धमाके से देवी जागरण हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हमारी नींद के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, बीरेन डांगवाल, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। देखिए, हमारी नींद के जो रचयिता हैं वो कौन है भाई साहब? वीरेन डंगवाल है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को डेली का डेली रिवीजन करना है, रोज रात को 9 बजे मिल रहा है ना, तो आप लोग भी रात को 9 बजे मिलिए,
अगर नहीं तो कहिए कि हाँ, लगता है कि समय का परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में कोई बात अगर कहना चाहते हैं तो कहिए कमेंट सेक्शन में कि समय का बदलाव होना चाहिए, तो उसके बारे में हम विचार करें, है कि नहीं? क्योंकि रात को 9 बजे आप आ नहीं पा रहे हैं, दिन को आप लोग का स्कूल होता है, तो कोई अन्य समय हमारे पास है क्या? अगर आप इसके बारे में कोई बात अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई उचित आप सुझाव दे सकें समय के बारे में, तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। कम से कम 15-20 बच्चों का सुझाव जो है अगर समतुल्य हो तो उस पे विचार किया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत का, बेहोशी का, पागलपन का या मदहोशी का? बिल्कुल यहाँ पे क्या है, हमारी नींद जो है वो गफलत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बीरेन डंगवाल का जन्म का यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, कब हो जाएगा? असम टाइपिंग है, कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था ना, वो हुआ था 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 2007 में शायद, हाँ 2007 में इसका नाम बदला गया था, उत्तरांचल से उसको उत्तराखंड बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, बीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो देखिए बीरेन डंगवाल का जो जन्म हुआ था वो उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बीरेन डंगवाल ने किस विद्यालय से एमए किया? काशी, लखनऊ, इलाहाबाद या कानपुर? तो देखिए इन्होंने जो एमए किया था ना, देखिए इनकी शुरुआती जो शिक्षा थी, जो शुरुआती शिक्षा थी, मतलब क्या बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा जिसको आप कह सकते हैं, वो मुजफ्फरनगर में भी हुआ, सहारनपुर में भी हुआ, कानपुर, बरेली, नैनीताल में हुआ। और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? जन एकता के, अमर उजाला के या फिर नवभारत टाइम्स के या हिंदुस्तान के? देखिए बीरेन डंगवाल जी जो थे, वो जो संपादकीय सलाहकार जो थे वो अमर उजाला, ये क्या बोलते हैं, अमर उजाला के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई? बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इस दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1992 में, 1891 में, 1991 में या फिर 1892 में? तो बिल्कुल यहाँ पे जो इनकी प्रथम जो कविता संग्रह थी, पहली कविता संग्रह, वो 1991 के अंदर प्रस्तुत किया गया था, को प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? स्मृति पुरस्कार, रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर श्रीकांत वर्मा पुरस्कार? तो देखिए इनको जो पुरस्कार प्राप्त है ही नहीं, उनको जो पुरस्कार प्राप्त है वो रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है इनको प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी चल रहा होगा, ताकि ये मिला तो था, हालांकि ये मिला था, लेकिन आप उसमें देखिएगा ना तो उस पुरस्कार के नाम में कुछ चेंजेस है ना, इस वजह से आप उसको चुन नहीं सकते हैं। लेकिन रघुवर सहाय स्मृति प्रॉपर नाम है उस पुरस्कार का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में, सृष्टा, पहल पुस्तिका, इसी दुनिया में या सदा नीरा से लिया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुष्चक्र में सृष्टा का जो संग्रह है उससे लिया गया है। और अगला सवाल आपके सामने है, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? लघु जीव, पुष्प, पुष्प वृंद, पेड़, लाल जुल्म, लत्ता जुल्म? तो देखिए नींद के दरमियान जो है पेड़ जो है वो कुछ इंच बढ़ गए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? कुछ इंच, कुछ सेमी, कुछ सूत, इनमें से कोई नहीं, जैसा पिछले ही प्रश्न से संबंधित है। हमारी नींद के दरमियान पौधे कुछ इंच वृद्धि कर गए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? बैल ने, हिरण ने, अंकुर ने या फिर बछड़े ने? बिल्कुल, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंकुर ने क्या किया? अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया। और अगला सवाल आपके सामने है,
हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? एक मच्छर का, मछली का, एक मक्खी का, एक तोते का। तो देखिए हमारी नींद कविता के अनुसार जीवन क्रम जो पूरा हुआ एक मक्खी का हुआ। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल। देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में, मंदिरों में, शहरों में, गाँव में? वैसे होता तो है, लेकिन कविता के जो अनुसार जो है वो देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? बालक को, श्रमिक को, प्रकृति को या जीवन को? हठीला जो है नींद कविता में किसे कहा गया है? किसे कहा गया है हठीला? हठीला जो है ना वो बिल्कुल, हठीला जो है वो जीवन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं, पढ़ाई करना, परिश्रम करना, आदर करना, इनकार करना? बिल्कुल, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भूले हैं, इनकार करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने है, वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय सलाहकार थे? तो अमर उजाला के थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, इसी दुनिया में किसकी कृति है? रघुवीर सहाय का, मुक्ति बोध का, केदारनाथ अग्रवाल का, फिर वीरेन डंगवाल को? इसी दुनिया में वीरेन डंगवाल जी का है, उन्हीं की कृति है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मकड़ी का, मछली का, मक्खी का या फिर मच्छर का? तो देखिए मक्खी का हो जाता है जीवन काल पूरा। किसका हो जाता है? मक्खी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में? तो देखिए अभी आपको बताया टिहरी गढ़वाल का जो जन्म हुआ था किनका? वीरेन डंगवाल जी का। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, वीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई डी लिट का, पद्म भूषण का, भारत रत्न का, इनमें से कोई नहीं? देखिए ये जो है उपाधि इनको डी लिट की दी गई थी, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी, विधि, अस्वीकार या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अत्याचारी को जो होता है ना, अत्याचारी आप किसे कह सकते हैं? जो अत्याचार करता हो, यानी कि जो अन्यायी हो, जो अन्याय करता हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? जनवादी हैं, रहस्यवादी हैं, रीतिवादी हैं या फिर सूफी हैं? तो ये जो है ना, ये जनवादी विचारधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगर पूछ दे आपसे ये किस प्रकार के कवि हैं, अगर ये पूछे कि किस प्रकार के कवि हैं, मतलब तो आप वहां पे समसामयिक कवि के रूप में लिखेंगे। अगर जनवादी और समसामयिक हो तो आप समसामयिक वाला टिक कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर समसामयिक नहीं है तो आप जनवादी के साथ जा सकते हैं बिना किसी संदेह के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए, दुष्चक्र में सृष्ट, अरे सृष्टा है वो, सृष्टा हो गया, सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। और हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए, क्लास 10 का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 के लिए। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ भाई साहब? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन है, नकेनवादी है, हालावादी है, फिर छायावादी है? तो देखिए ये हमारी नींद कविता जो है ना वो समकालीन है कि नहीं? समकालीन कविता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? झगड़ा फसाद कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है? तो देखिए इसके अंदर जो है ना झगड़ा फसाद द्वंद्व समास है। इस समास के अंदर प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान हो तो हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जैसे माता पिता, जैसे कि जिसका विग्रह, जिस समाज का विग्रह करने पर
उसके मध्य में और का या फिर या का जैसा शब्द है, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई और बहन, भाई और बहन, तो इसके बीच में और है ना, भाई बहन, माता पिता, चाचा भतीजा है, फूआ फूफी। तो इस तरह का जो भी आपके पास समास आएगा ना, वो द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, देवी जागरण कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है? देवी जागरण आपको बताना है कि सवाल का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। सर मेंशन भाई साहब का। और इस सवाल का जवाब आप लोगों को कम्युनिटी पे भी देखने को मिलेगा। इस सवाल को आप वहां पे भी दे सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में, कस्बे में? ये गरीब बस्तियों के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है? कविता में देखिए प्रश्न वही है, तरीका बदल गया है ना, जवाब वही है, तरीका बदल गया है। तो मक्खी का जो है वो जीवन काल जो है वो उसके अंदर पूरा हुआ है। मक्खी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, या फिर 5 अगस्त 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1950 को? तो 5 अगस्त 1947 को हुआ था। सोचिए, आजादी से 10 दिन पहले, हमारा भारत जब आजाद हुआ, हमारा प्यारा देश जब आजाद हुआ, उससे 10 दिन पहले इनका जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ? रांची झारखंड में, बिहटा बिहार में, आसनसोल में, या फिर उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर डी, जो तब उत्तरांचल था अब उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, वीरेन डंगवाल की काव्य संग्रह है दुष्चक्र में, सृष्टा की दुनिया में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए, जो इनका काव्य संग्रह है ना, वो इसी दुनिया में है कि नहीं? ये तो दोनों है ना, काव्य संग्रह है, दोनों है, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, वीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, कानपुर से, या इनमें से सभी से? तो सब जगह से हुआ था, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको, मुजफ्फरपुर से भी हुआ था, कुछ इनका सहारनपुर से भी हुआ था, कुछ कानपुर से भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, दंगे आगजनरी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ? दंगे आगजनी बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक गंदगी का, असामाजिक तत्व का, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इस कविता के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल आपके सामने है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? गरीब किसानों का, शहर में चैन से सोने वालों का, गरीब बस्तियों का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस 40 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो गरीब बस्तियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और इसका एक अतिरिक्त प्रश्न आपके सामने है, कवि हमें क्या सलाह देता है? नींद से सोने की, नींद से जगने की, पैर पसार कर सोने की, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें नींद से जगने की सलाह देता है। समाज में इस तरह की चीजें हो रही हैं और हम आंख मूंदे सोए पड़े हैं, और क्या क्या चीजें बदलाव हो रहे हैं, तो उस नींद से हमें जागने की सलाह दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है कि नहीं? ताकि कोई अपडेट वगैरह आप लोगों को देना हो तो हम वहाँ पे आप लोगों का अपडेट दे सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।